जब हम सृष्टि पर दृष्टि करते हैं तो एक बात हमें दिखाई देती है, व्यवस्था। ईश्वर की सृष्टि व्यवस्थित है। पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, सौर्यमंडल, अंतरिक्ष के अन्य सौर्यमंडल जो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी पर भी हैं, किंतु सब में व्यवस्था है। उनके गमन का मार्ग एवं गति, चाहे अपने सौर मंडल के अंतर्गत चाहे दूसरे सौर मंडलों की तारतम्यता में, इतनी सूक्ष्मता तक सही है कि उनके समय व स्थान का सही पूर्वानुमान गणित द्वारा लगाया जा सकता है। यह तो दूर की बात है, पदार्थ जो हमारे हाथ में है उसके एक एक अणु एक एक निश्चित आकार के होते हैं, विश्लेषण पर निश्चित तत्व होते हैं, उनका गमन कंपन भी निश्चित होता है। प्रकृति में हर चीज व्यवस्थित है। प्रत्येक वस्तु का जो चाहे कितनी ही महत्वहीन हो, प्रकृति के संतुलन में एक स्थान है। चीन ने चिड़ियों को समाप्त कर दिया कि फसल का नुकसान होता है, तो वे कीड़े बढ़ गए जिन्हें चिड़ियां खा जाती थीं और जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे। चीन ने सीखा कि ये चिड़ियां भी महत्वपूर्ण है, कीड़े भी महत्वपूर्ण है जो चिड़ियों का भोजन है। हर किसान जानता है कि भूमि के भीतर बिलबिलाते केंचुए खेती की भूमि को प्राकृतिक तौर से समृद्ध कर कितना बहुमूल्य बना देते हैं। जब कीड़े और केंचुए सृष्टि में इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो मनुष्य का महत्व कितना अधिक होगा। पूरी व्यवस्था में एक एक मनुष्य का उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए भी ईश्वर का अवश्य कुछ न कुछ उद्देश्य है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, समानता में बनाया है। कुछ मूल आवश्यक तत्व हैं मनुष्य में जो दिव्य हैं। दूसरे स्थान पर बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है। हमारा दर्जा लगभग स्वर्गदूतों के समकक्ष है, इतना महान दर्जा दिया है। न केवल मानव जाति के लिए उद्देश्य है परमेश्वर का, पर प्रत्येक मानव के लिए उद्देश्य है। बाइबल के प्रारंभ में लिखा है कि प्रभु ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को जानता है और उनका नाम ले लेकर उन्हें बुलाता है। अर्थात प्रत्येक का महत्व है ईश्वर की दृष्टि में। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक के सिर के बाल भी गिने हुए हैं। जब एक गौरैया गिरती है पृथ्वी पर, तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर रहती है। जब यह सत्य है तो मनुष्य तो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका एक उद्देश्य है और इस सत्य को जान लेना और इस उद्देश्य की पूर्ति में ईश्वर के सहायक एवं सहयोगी हो जाने में ही जीवन की पूर्णता को मनुष्य पहुंच सकता है। आप कहेंगे, क्या हमें स्वयं अपना जीवन नहीं बनाना है? नहीं, जीवन बनाएगा ईश्वर। आप मात्र उसे बनाने दें, उसके सहयोगी हो जाएं, सहायक बन जाएं, अवरोध उत्पन्न न करें। सब महान पुरुषों में ईश्वर के उनके उद्देश्यों के प्रति सजगता थी। उन्हें मालूम था उन्हें क्या करना है, क्या उनके लिए निर्धारित है, उनके जीवन में किस प्रकार ईश्वर का अदृश्य हाथ है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया। वो फिर भी बढ़कर मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया। जब अकाल के समय उसके भाई अनाज लेने मिस्र पहुंचे और अपने भाई यूसुफ को वहां का प्रधान पाया, शर्म से भर गए होंगे। पर यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे बेचा इसलिए पछताओ मत। यहाँ तुमने मुझे नहीं भेजा, ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने हमें भेजा है। प्रथम जागरण तो इसी सत्य के प्रति होना चाहिए। हमारा यहाँ होना दुर्घटनाओं की श्रृंखला का अनियोजित परिणाम नहीं है, हम ईश्वर की सुनियोजित योजना की परिणति है। हम विकृत बंदर नहीं है जो आकस्मिक किसी दुर्घटना स्वरूप मानव बन गया। हम ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना और कलाकृति हैं। उसने हमें भेजा है और एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। प्रभु यीशु मसीह को जब दोष लगाते हुए पिलातुस गवर्नर के सन्मुख प्रस्तुत किया गया, तो उसने कहा, वर्णन यूहन्ना 18:36 में है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। एक जागरण है, एक चेतना है अपने अस्तित्व के उद्देश्य के प्रति, और यह चेतना हम उसकी सेवा के प्रारंभिक काल से देखते हैं जो अंतिम समय में भी बनी है।
प्रारंभ में ही मंदिर में उसने धर्मशास्त्र की यशायाह पुस्तक से यह उद्धरण पढ़ा जिसमें उसके जीवन के उद्देश्य का समावेश था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। लूक 4:18। प्रभु यीशु के सन्मुख प्रारंभ से स्पष्ट था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, जो ईश्वर द्वारा नियत है। वो कहता है उसने अर्थात ईश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वह है जो संसार में लाता है, वह है जो चुनता है, वह है जो उद्देश्य निर्धारित करता है। संत पौलुस अपने प्रत्येक पत्र में इसे स्पष्ट करते हैं। गलातियों को जब वो पत्र लिखते हैं तो प्रारंभ में ही कहते हैं कि यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों द्वारा प्रेरित है, शिष्य है, किंतु वह यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त और अभिषिक्त शिष्य है। अपने जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसे हम पूरा करने दें, अवरोध न उत्पन्न करें। जब हम माता के पेट में बढ़ते हैं तो ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ते हैं, बढ़कर समय पूर्ण होने पर पूर्ण मानव बन जाते हैं। यदि पेट में भ्रूण कहे मुझे ऐसा नहीं वैसा बढ़ना है और वैसा ही बढ़े तो मानव नहीं दानव पैदा होगा। हम ईश्वर की इच्छा जानें और उसे अपना वैसा ही विकास करने दें। अर्थात हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से जो ईश्वर ने हमें दी है यह निर्णय करें कि हम उसे अपना जीवन चलाने देंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे स्टीयरिंग व्हील। तू चला, तू ले चल जहां तू चाहता है। किसी ने कहा है ईश्वर को हम अपनी बायोग्राफी लिखने दें, अपनी आत्मकथा लिखने दें। वह ऑथर हो हमारी जीवन कथा का, उसकी अथॉरिटी हो हमारे जीवन पर। जब हम अपने आप को उसे सौंपते हैं तो वह अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवनों को विकसित करता है। वो अद्भुत रीति से हमें बचाता है। मूसा नील नदी से बचाया गया जहां इब्री बच्चों की लाशें फेंक दी जाती थीं। मृत्यु की नदी उसके लिए जीवन की नदी बन गई। ईश्वर हमें प्रशिक्षित करता है जीवन की घटनाओं द्वारा, संघर्षों द्वारा, सफलताओं असफलताओं द्वारा। हमारे जीवन को वो तपाता है, चमकाता है, आग में डालकर कुंदन जैसा खरा बनाता है, जिससे हम उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सशक्त औजार बन सकें। पढ़िए महापुरुषों की जीवनियां जिन्होंने सौंप दिया स्वयं को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के रचना करते, निर्माण करते अदृश्य हाथ देखिए कैसे वे इन जीवनों को बनाते हैं। आप अपने जीवन में देख सकते हैं उसकी निर्माण शक्ति को, यदि आप उसे अनुमति देते हैं। कभी आपको वह महान और महिमा युक्त कार्यों के लिए तैयार करता है और कभी बड़े सामान्य से कार्य के लिए, परंतु छोटे से छोटा कार्य भी जो उसके राज्य के विकास के लिए करवाया जाता है अनंत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मूसा को बड़ा कार्य सौंपा गया, पूरे राष्ट्र की दासत्व से मुक्ति। नामान सेनापति की नौकरानी उस छोटी लड़की को छोटा पर महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, अपने स्वामी की कोढ़ के रोग से मुक्ति। उस छोटे लड़के को जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर चला था, छोटा किंतु महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, 5000 भूखों को खिलाने के आश्चर्य कर्म का माध्यम बन जाना। यीशु को बड़ा महत्व और महिमा युक्त कार्य सौंपा गया कि लाजर को जिलाए और मृत्यु के बंधन को तोड़ने की दिशा में अपने पुनरुत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त करे। पर लाजर को छोटा किंतु महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया कि मृत्यु को 4 दिन के लिए उपलब्ध हो और परमेश्वर की महिमा के लिए एक साधन बन जाए। जब हम स्वयं को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सौंपते हैं, हमारे जीवनों को भी वह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यशायाह 45:5 में राजा कुस्रू के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरी कमर कसूंगा। वो हमें तैयार करता है, हमारी कमर कसता है कि हम संसार से जूझ सकें और उसके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें। यशायाह 44:28 में वह कुस्रू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है जो मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। यही हमें करना है, अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानना है और उसे पूर्ण करना है। उसकी सहायता से, उसके मार्गदर्शन से। उसने चुना है, उसने उद्देश्य निर्धारित किया है। वह कमर कसेगा, वह तैयार करेगा, प्रशिक्षित करेगा। वो हमारे द्वारा
हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी करेगा, तब हम अपने जीवन के द्वारा महान और महत्वपूर्ण कार्य उसकी महिमा के लिए कर सकेंगे।